जय श्री राधा माधव। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पूज्य श्री भाई जी की पुस्तक से आज भाई जी कह रहे हैं, जीवन का परम ध्येय स्थिर हो जाने पर जब उसके अतिरिक्त अन्य सभी लौकिक परलौकिक पदार्थों के प्रति वैराग्य हो जाता है, तब साधक के हृदय में कुछ दैवी भावों का विकास होता है। उसका कारण शुद्ध सात्विक बनता जाता है। इंद्रियां वश में हो जाती हैं। मन विषयों से हटकर परमात्मा में एकाग्र होता है। सुख दुख शीतोष्ण का सहन सहज में ही हो जाता है। संसार के कार्यों से उपरामता होने लगती है। परमात्मा और उसकी प्राप्ति के साधनों में तथा संत शास्त्रों की वाणी में परम श्रद्धा हो जाती है। परमात्मा को छोड़कर दूसरे किसी पदार्थ से मेरी तृप्ति होगी या मुझे परम सुख मिलेगा, यह शंका सर्वदा मिटकर चित्त का समाधान हो जाता है। फिर उसे एक परमात्मा के सिवा अन्य कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसकी सारी क्रियाएं केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए होती हैं। वह सब कुछ छोड़कर एक परमात्मा को ही चाहता है। इसी का नाम मुमुक्षा या शुभ इच्छा है। मुमुक्षा तो इससे पहले भी जागृत हो सकती है, परंतु वह प्राय अत्यंत तीव्र नहीं होती। ध्येय का निश्चय, वैराग्य, सात्विक षष्ठ संपत्ति आदि की प्राप्ति के बाद जो मुमुक्ष तत्व होता है, वही अत्यंत तीव्र हुआ करता है। भगवान श्री शंकराचार्य ने मुमुक्ष तत्व के तीव्र, मध्यम, मंद और अति मंद ये चार भेद बतलाए हैं। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक भेद से त्रिविध होने पर भी प्रकार के भेद से अनेक रूप दुखों के द्वारा सर्वदा पीड़ित और व्याकुल होकर जिस अवस्था में साधक विवेक पूर्वक परिग्रह मात्र को ही अनर्थकारी समझकर त्याग देता है, उसको तीव्र मुमुक्षा कहते हैं। त्रिविध ताप का अनुभव करने और सत परमार्थ वस्तु को विवेक से जानने के बाद मोक्ष के लिए भोगों का त्याग करने की इच्छा होने पर भी संसार में रहना उचित है या त्याग देना, इस प्रकार के संशय में झूलने को मध्यम मुमुक्षा कहते हैं। मोक्ष के लिए इच्छा होने पर भी यह समझना कि अभी बहुत समय है, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, संसार के कामों को लेकर भोग लें, आगे चलकर मुक्ति के लिए भी उपाय कर लेंगे, इस प्रकार की बुद्धि को मंद मुमुक्षा कहते हैं। और जैसे किसी राह चलते मनुष्य को अकस्मात रास्ते में बहुमूल्य मणि पड़ी दिखाई दी और उसने उसको उठा लिया, वैसे ही संसार के सुख भोगते भोगते ही भाग्यवश कभी मोक्ष मिल जाएगा तो मणि पाने वाले पथिक की भांति मैं भी धन्य हो जाऊंगा। इस प्रकार की मूढ़ मति वाले की बुद्धि को अति मंद मुमुक्षा कहते हैं। बहुजन्म व्यापी तपस्या और श्री भगवान की उपासना के प्रभाव से हृदय के सारे पाप नष्ट होने से भगवान की प्राप्ति के लिए तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है। तीव्र इच्छा उत्पन्न होने पर मनुष्य को इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इस तीव्र शुभेच्छा के उदय होने पर उसे दूसरी कोई भी बात नहीं सुहाती। जिस उपाय से उसे अपने प्यारे का मिलन संभव दिखता है, वह लोक परलोक किसी भी कुछ भी परवाह ना कर उसी उपाय में लग जाता है।
प्रिय मिलन की उत्कंठा उसे उन्मत्त बना देती है। प्रिय की प्राप्ति के लिए वह तन मन धन धर्म कर्म सभी का उत्सर्ग करने को प्रस्तुत रहता है। प्रियतम की तुलना में उसकी दृष्टि से सभी कुछ तुच्छ हो जाता है। वह अपने आप को प्रिय मिलने इच्छा पर न्यौछावर कर डालता है। ऐसे भक्त का वर्णन करते हुए सत्पुरुष कहते हैं, प्रियतम से मिलने को जिसके प्राण कर रहे हाहाकार, गिनता नहीं मार्ग की कुछ भी दूरी को वह किसी प्रकार, नहीं ताकता किंचित भी शत शत बाधा विघ्नों की ओर, दौड़ छुटता जहां बजाते मधुर वंशी नंद किशोर। प्रीतम के लिए प्राणों को तो हथेली पर लिए घूमते हैं। ऐसे प्रेमी साधक उनके प्राणों की संपूर्ण व्याकुलता अनादिकाल से लेकर अब तक की समस्त इच्छाएं उस एक ही प्रियतम को अपना लक्ष्य बना लेती हैं। प्रियतम को शीघ्र पाने के लिए उसके प्राण उड़ने लगते हैं। एक सज्जन ने कहा कि जैसे बांध के टूट जाने पर जल पलावन का प्रवाह बड़े वेग से बहकर सारे प्रांत के गांवों को बहा ले जाता है, वैसे ही विषय तृष्णा का बांध टूट जाने पर प्राणों में भगवत प्रेम के लिए किस प्रबल उन्मत्त वेग का संचार होता है। वह सारे बंधनों को जोर से तत्काल ही तोड़ डालता है। प्राणी के अभिसार में दौड़ने वाली प्राणयिनी की तरह उसे रोकने में किसी भी सांसारिक प्रलोभन की प्रबल शक्ति सामर्थ्य नहीं होती। उस समय वह होता है अनंत का यात्री, अनंत परमानंद सिंधु संगम का पूर्ण प्रयासी। घर परिवार सबका मोह छोड़कर सब ओर से मन मोड़कर वह कहता है, बन बन फिर ना बेहतर हमको, रतन भवन नहीं भावे है, लता तले पड़े रहने में सुख, नहिन सेज सुहावे है, सोना कर धर शीस भला, अति तकिया ख्याल न आवे है, ललित किशोरी नाम हरि का, जपि जपि मन सचुपावे है। अब विलंबन जनी करो, लाडली कृपा दृष्टि टुक होरो, जमुना पुलिन गलिन गहबर की, बिचरू सांझ सबेरो, निस दिन निरखो जुगल मधुरी, रसिकन ते भट्ट भेरो, ललित किशोरी तन मन आकुल, श्री बन चाहत बसेरो। एक नंदनंदन प्यारे ब्रजचंद्र की झांकी निरखने के सिवा उसके मन में फिर कोई लालसा ही नहीं रह जाती। वह अधीर होकर अपनी लालसा प्रकट करता है। एक लालसा मन में धारूं, वंशी वट कालिंदी तट, नटनागर नित्य निहारूं, मुरली तान मनोहर सुनि सुनि, तनु सुधि सकल बिसारूं, छिन छिन निरखी छलक अंग अंगनी, पुलकित तन मन वारूं, रिझऊं श्याम मनाई, गायन गुन गुंज माल गाल डारूं, परमानंद भूली सगरो, जग श्याम ही श्याम पुकारूं। बस यही तीव्रता शुभेच्छा है। जय श्री राधा माधव।